हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका CGL 2025 मैथ्स PYQ मॉक्स के नेक्स्ट वीडियो में, जहां कि मैं आपको सिर्फ मैथ्स के जो PYQ मॉक हैं CGL 2025 के, उन मॉक्स को ऑन कैमरा अटेम्प्ट करता हूं। और नेक्स्ट डे वो जो अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन अपन ने नहीं किए हैं या किसी में टाइम की वजह से या कुछ और अलग हो सकता था, हम वो करते हैं। तो अब इस वीडियो में अपन देखते हैं। बाकी अपना बीच में एक दिन वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि मेरा खुद का NTPC का एग्जाम था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं दे पाया आपको। तो अब आपसे हम डेली मॉक अटेम्प्ट करेंगे और वीडियो अपलोड करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं। बाकी आपने अगर वो जो मॉक अटेम्प्ट किया है तो आप भी अपना स्कोर कमेंट करें। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। लास्ट मॉक में अपने 44 मार्क्स थे, यानी अपन ने 22 क्वेश्चन किए थे, 3 छोड़ दिए थे। तो सबसे पहले तो जो छोड़े थे उन्हीं क्वेश्चन को देखते हैं। यानी अच्छा ये था, ये क्वेश्चन पहले भी मॉक में आ चुका है, इसी वजह से अपन ने फर्स्ट गो में इसको स्किप कर दिया था क्योंकि ये कैलकुलेटिव था। तो बाकी इसको देखते हैं कैसे क्या ये हो सकता था। 2 3 5 इसमें रेशियो दे रखा है, विक्रय मूल्य है, ये है SP का रेशियो है ना। इसमें क्या बोल रखा है कि पहले 20% प्रॉफिट, दूसरे पे 10% और तीसरे पे भी 10% हानि है उस पे। तो ये जो SP है तो यानी ये 20% ऐड होके है और ये प्लस 10% ऐड होके है और ये माइनस 10% होके है। तो अभी इसको अपन सोल्व करेंगे तो यानी ये 2 बटे ये 6 की वैल्यू है, 5 की वैल्यू अपने को निकालनी है। ये 3 बटे ये 11 की वैल्यू है, 10 की वैल्यू अपने को निकालनी है। और ये जो 5 है ये 9 की वैल्यू है, 10 की वैल्यू अपने को निकालनी है। बाकी ये टोटल SP हो जाएगा, यानी 5 3 8 और 2 10। और ये अपन कैलकुलेट कर लेंगे, 10 बटे 6 है तो 6 एकम 6 4 0 1.6 आ जाएगा। इसको सोल्व के 30 11 22 7 2 ये आ जाएगा। 50 बटे 9 9 पंजे 45 5.55, हाँ 5.55 आ जाएगा। इनको ऐड किए 2.72 5.5 6 2 8 7 2 13 और 5 18 5 2 7 और 1 8 और 1 9। तो ये है CP है 9.88 है। तो अब इससे 10 हो जा रहा है, यानी SP 10 है तो अपने को प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 0 पॉइंट कुछ का। तो 9 पे 0 पॉइंट कुछ का हो रहा है तो यानी प्रॉफिट है। तो अपन अप्रोक्सीमेशन से कर देंगे, लाभ ये तो 2% है तो 2% तो ये है ही नहीं, वैसे इसका 1% भी नहीं, 0.9 हो जा रहा है तो ये 0.9 से भी कम हो रहा है। तो अपने को लाभ हो रहा है 0.5%। ऐसे अपने को इसको करना था। बाकी ये 17वां क्वेश्चन नहीं किए थे। अच्छा इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या था, दूध, पानी और जूस, ये 3 चीज है जिनका अनुपात दे रखा है 4 5 और 3, जिसमें 24 लीटर मिश्रण निकाला है। यानी इस टोटल में से माइनस 24 किया है, उसके बाद में 10 लीटर ऐड किया है, इसमें 10 ऐड किया है दूध में, और जूस में 6 लीटर ऐड किया है। और उसके बाद में क्या बोल रहा है, यानी ये -24 करने के बाद में रेशियो तो सेम ही रहेगा। तो पानी जो है, यानी ये जो -24 करने के बाद में है जो इनका रेशियो है ना, तो इसको हम 4x 5x और 3x मानेंगे। तो ये दूध है 4x प्लस 10, दूध तो 4x प्लस 10 हो गया। अच्छा और जूस, जूस कितना है, अच्छा पानी से अधिक है तो पानी कितना है, पानी तो 5x है। तो पानी दूध से 12 लीटर अधिक है, इससे 12 लीटर अधिक है पानी। तो 5x इधर गया तो x बराबर कितना हो गया 22, ये हो गया। तो अब ये टोटल कितना है, 5 और 4 9 और 3 12, तो 12 गुणे 22 24 लीटर कम करने के बाद में है, यानी इसमें 24 और ऐड कर देंगे तो अपनी स्टार्टिंग की मात्रा आ जाएगी। तो 22 दूनी 44, 22 से कम 22 और 4 26, और इसमें 24 ऐड किए 4 8 8, ये 288 का आंसर आना था। यानी इनमें ये क्या है, थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है तो इनको फर्स्ट गो में हमेशा छोड़ के ही चलेंगे। और ये अपने को पता कैसे चलेगा छोड़ना है नहीं करना है, वो क्वेश्चन देखने के बाद, जैसे अभी आप प्रैक्टिस किया ऐसा क्वेश्चन अपने पास दोबारा आएगा, अपने को पता है कि ये टाइम ले रहा है तो अपने ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देंगे। बाकी ये क्वेश्चन है, ये इजी था, ये गलती मतलब गलती से तो क्या है उस टाइम पे आया नहीं, बाकी ये करना चाहिए था क्योंकि मुश्किल से 15-20 सेकंड का आंसर था इसमें। इसमें क्या बोला था कि 72 किलोमीटर घंटे की गति से
2 घंटे में, यानी कोई डिस्टेंस है 2 आवर में तय कर रहा है, उसके बाद में यातायात में डिले के कारण उसे कितना टाइम लग गया, 2.5 ओवर लग गया। तो ये वही बोल रहा था कि ये जैसे टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी ये है, यानी 4 और 5 है तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 से 4। और ये वही बोल रहा है कि भिन्न किस भिन्न से कम हुआ है, पहले 5 था ना, 4 हो गया, तो किस भिन्न से कम हुआ है, 1/5। तो ये 1/5 करेक्ट आंसर था। ये तो 3 क्वेश्चन वो थे जो अपन ने छोड़े थे। बाकी इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो बताने लायक हो भाई, जिसमें अपन ने कुछ अलग तरीके से किया हो। अच्छा, ये वैसे बड़े दिखे हैं इस वजह से छोड़ दिए, बाकी ये हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, फर्स्ट गो में छोड़ा है अपने। आप पिछला मॉक देखना मेरा किस तरीके से मैंने किया था। बाकी इनमें तो कुछ, अच्छा ये है, ये सिर्फ बेसिक से जाना था, इसमें कोई ट्रिक वगैरह कोई डायरेक्ट नहीं है, सीधा बेसिक से करना है। अच्छा ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव है, बाकी कुछ खास है नहीं। अच्छा ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये मतलब दिखने में इतना बड़ा दिख रहा है, ये रियल में इतना बड़ा है नहीं, ये बहुत छोटा क्वेश्चन था, यानी अपन इसको मुश्किल से 30 सेकंड में कर सकते हैं। अब वो कैसे, देखो इसमें क्या बोल रखा है, पहले क्रय मूल्य है अपन 100 मानेंगे, जिसमें 60% अधिक अंकित किया 160 किया, फिर 25% की छूट दी, यानी इसमें बेटे 40 की छूट दी तो यानी 120 हो गया। अब ये उसके बाद में क्या बोला, जिसके बाद x% की अतिरिक्त छूट यानी -x% करके 4200 रुपये में अंतिम विक्रय मूल्य बना लिया इसने। अब सभी छूटों के बाद में क्रय मूल्य पर 5% का लाभ हुआ, क्रय मूल्य 100 था, 5% का लाभ यानी 105, और ये ही अंतिम विक्रय मूल्य है, 105 का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो ये ही तो अंकित मूल्य है और इसी की वैल्यू निकालनी है। 100 की वैल्यू अपने को क्रय मूल्य निकालना है, जैकेट का मूल्य, तो वो अपन इससे डायरेक्ट निकाल देंगे, यानी 21 से काटे 5 और 2 और ये 5 चौके 20, 4000 4001 में था, ये अपन कर देते, इसमें और इतना कुछ था ही। बाकी और कोई ऐसा क्वेश्चन, ये अपन ने बता दिया है, ये कर लिया है, और इनमें कोई ऐसा क्वेश्चन खास था नहीं। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट मॉक अटेम्प्ट करते हैं। ये क्या है कि ये मॉक मैंने सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी जैसे अपन ने कौन सा किया है, 15 सितंबर शिफ्ट थर्ड का किया है ना, सॉल्यूशन देखे हैं। अब ये 16 सितंबर शिफ्ट 1 वाला आ रहा है, इसको क्या है मैं रिकॉर्ड कर ही रहा था, ये जो सेम रिकॉर्ड करने टाइम पे ये बीच में क्या है कनेक्शन वो हो गया, डाटा कनेक्शन इंटरप्ट हो गया, इस वजह से ये हो गया। बाकी ये मॉक मैंने किया है, बिल्कुल ईजी है, तो इसको इतनी कोई इशू नहीं है कि हाँ भाई ये मैंने क्यों नहीं किया। तो अब अपन करेंगे नेक्स्ट मॉक। बाकी मैं इसको कर भी सकता था, री अटेम्प्ट करके वीडियो बना देता, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। अपन यहाँ जस्ट मैं बिल्कुल वैसा फील करवाना चाहता हूँ कि हाँ भाई एक जेन्युइन एस्पिरेंट है, अपन तैयारी कर रहे हैं एक एग्जाम में, बिना किसी मतलब टोटल ऑनेस्टी से मॉक दे रहा हूँ, तो जिससे फील होगी हाँ भाई एग्जाम टाइम में अपन का दिमाग कैसे काम करता है या अपन किस तरीके से टैकल करते हैं क्वेश्चंस को। क्योंकि काफी बार अपने को आते तो बहुत चीजें हैं, देख के तो अपन बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम पे यानी जो मॉक टाइमिंग है 20 मिनट के हिसाब से, उसमें अपन कैसे कर सकते हैं। बाकी दिए हुए मॉक को तो मैं अटेम्प्ट करूंगा तो मैं बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर दूंगा, 50 में से 50 भी आ जाएंगे, 10 मिनट में मॉक अटेम्प्ट कर दूंगा, थंबनेल पे लगा दूंगा 10 मिनट पे, 10 मिनट में देखो इतने क्वेश्चन मैंने उठा दिए। तो वैसा नहीं है, बाकी अपन जेन्युइन तरीके से देंगे। तो आज मैं दे रहा हूँ 16 सितंबर शिफ्ट 2 का मॉक, तो इसको शुरू करते हैं। अच्छा स्टार्ट। पी और क्यू का रेशियो दे रखा है 4p। अच्छा इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, 20 और 10 30 हो गया ऊपर तो, और नीचे वही 20 माइनस 10 10 हो गया, 3:1, 30:10 ही दे रखा है। अच्छा √20 प्लस √5 का होल स्क्वायर, √20 यानी 4, 2 √5 हो गया ना, 2 √5 और √5 3 √5, 3 √5 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 गुणा 5 माइनस ये 2 √5 है तो 4 गुणा 5, 5 गुणा 5 25 हो गया। अच्छा 7/13, 5/13, 7 और 5 12/13, 12/13 गुणे 9 माइनस 3 6/13 यानी 13/6, तो 6 दूनी 12, ये कट ही गया। ए बी सी है 30 45 50, ए ने 10वां, बी ने 8वां, सी ने 6वां। ए बी और सी 30 45 और 50, तो गुणे 10 गुणा 8 और गुणा 6, कुल लाभ 60,000, बी का हिस्सा पूछा है
तो 5 से काटे 6, 9 और 10, इसको 60 कर दिए, ये 72 हो गया और ये भी 60 हो गया। तो ये 6 से भी कट जा रहा है, 10 10 1 2 12 5 6 5, 10 और 6 16 हो गए। तो 16 बटे 60 गुणा b है अपने पास 6, तो ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, 6 में 12 36 18, 180 बटे 8। तो 8 दूनी 16, 2 0, 8 दूनी 16, 2 2 5, आगे करना नहीं है। 10 व्यक्तियों की समूह की औसत आयु में 4 वर्ष वृद्धि हो जाती है जब 40 और 44 वर्ष की आयु वाले 2 व्यक्तियों को बदल दिया जाता है। 10 व्यक्तियां हैं तो उनमें 4 वर्ष की वृद्धि हुई है, तो यानी एक्स्ट्रा कितना आया होगा, 10 चौक 40, और 40 और 44 वर्ष को बदला है, तो 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु, यानी उनकी पहले कितनी थी 40, 80 और 84, तो 84 में 40 और ऐड किए हैं, तो 4 और 8 4 12 बटे 2, इनकी औसत आयु हो जाएगी 6 और 2 62 वर्ष। 7 क्रमागत पूर्णांक और 7 और 5 क्रमागत पूर्णांक, 7 पूर्णांकों का औसत 5 पूर्णांकों के औसत से 3 कम है। अच्छा, इसको बाद में देख लेंगे। किसी संख्या का 60% उस संख्या के आधे से 12 अधिक है, यानी 10% की वैल्यू 12 है, तो टोटल ये हो गई। एक रेफ्रिजरेटर 24,000 नगद में 5,000 डाउन पेमेंट किस्तें हैं, बाद में देखेंगे इसको। पी में बेचता है, 25% का प्रॉफिट लेता है, 1 साल के दौरान इसे अंकित किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन पिछले मॉक में भी आया था, देखते हैं। पी में बेच रहा है, तो यानी पी की वैल्यू है 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो 125 मान लेते हैं। सो इसका सी पी था, 1 साल के दौरान इसे 1.4 पी अंकित किया, यानी 1.25 से 1.4 गुना किया, और 10% की छूट दी, अब लाभ प्रतिशत ये अंकित किया, और ये 10% की छूट हो गई। अब इसी की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो इसको 100 कर लेते हैं, तो ये 25 चौके और ये 5 हो गया, ये 2 हो गया और ये 7 हो गया। 35 गुणा 9, 35 गुणा 9, 9 पंजे 45, 9 ती 27 और 4 31 बटे 2, तो 1 5 3 नहीं 3 कहाँ से आ गया, 1 5 7.5 57.5 आंसर हो गया भाई। 100 से 157 हो गया, तो 20% छूट पर बेचने पर क्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। 100 से 125 हो रहा है, लेकिन ये 125 20% छूट के बाद है, यानी 8/10। यदि लाभ 500 रुपए है तो 30% छूट पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा, लाभ 25 है तो ये 525 की वैल्यू है, और इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये 4 ही आएगा, ये 5। अच्छा, यही है। अब इसी पे 30% की छूट दे रखा है, तो 125/4 गुणे 5, इस पे छूट दिया कितनी 30% की, यानी इसको 7/10 कर दिया, तो विक्रय मूल्य पूछा है अपने को, तो ये ही तो है, इसी को कैलकुलेट करना है। 0 से 0 गया, और 5 से ये 5 गया, ये 5 भी गया, नीचे बचा हुआ अपने पास, ऊपर तो 10 है, तो 10 में ये 2 हो गया और ये 5 हो गया। अच्छा, 125 गुणा 7 पंजे 35, 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, 5 ती 15, 12 ती 36 और 1 37, तो ये हो गया 5 7 13, 3 और 1 4, 43 रुपए बटे 2, तो 2 1 8 7, 2 1 8 7। ए किसी कार्य को 24 में, बी 36 दिन में, ए 24, बी 36, सी 72। ए प्रतिदिन कार्य करता है, बी और सी प्रत्येक चौथे दिन सहायता करते हैं, कार्य कितने दिन में होगा। इसको 72 हो गया, 24 72, 36 2 72 1। अच्छा, ए प्रतिदिन कार्य करता है, तो ए 3 3 3 3, ठीक है। बी और सी
प्रत्येक चौथे दिन, तो चौथे दिन पे बी भी आ गया और सी भी आ गया। तो ये 4 दिन का हो गया। 4 दिन का टोटल निकाले थे कितना, 3 चौक 12 और 3 15। 4 दिन में ये 15 काम कर रहे हैं। तो ए को कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेंगे, प्रत्येक चौथे दिन उसकी सहायता करते हैं। तो टोटल वर्क है 72/15, है ना। तो इसको गुणा करेंगे किससे, ये 4 दिन आ रहे तो 4 से करेंगे, लेकिन यार तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है। 3 3 3 6 3 तिया 9 3 चौक 12 और 2 और 1 3। बी और सी प्रत्येक चौथे दिन उसकी सहायता करते हैं। अच्छा, ये अलग अलग हो सकता है, यानी पहले 4 दिन में तो 12 और 2 14 हो सकता है, और अगले 4 दिन में 13 हो सकता है। तो उससे 4 3 7 2 27। तो उस हिसाब से देखेंगे तो 27 गुणा 8 होगा फिर तो इसमें नहीं, ये थोड़ा सारा है बाद में। 90 150 वाले चावलों को मिलाया जाता है, प्रत्येक मिश्रण को 168 केजी पर बेचा जाता है, तो 20% लाभ हो रहा है। 90 है, 150 है, और ये जो 168 है इसको 20% लाभ पे बेच रहा है। तो उसे किस अनुपात में मिलाया गया था, इसकी वैल्यू निकालनी है। 12 1 कम 12 4 8 12 चौक 48, 140 है, तो ये 10 बच गया और इधर 50 बच गया। 1:5। एक बाइक और कार की चाल दे रखी है। कार 5 घंटे में 300 किलोमीटर दूरी, 300 घंटे नहीं 300 किलोमीटर 5 घंटे में, बाइक और कार की चाल, और ये है 5 की वैल्यू। तो बाइक की पूछी है। 25 25 चौक 100, 4 गुना 3 16 3 48। अच्छा, एक धनराशि 8 10 12% पर निवेश करती है। तीसरी योजना में राशि पहली योजना का 200%, दूसरी योजना का 150। अच्छा, 3 योजनाएं हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अच्छा जी, तीसरी योजना में पहली राशि का 200% और अच्छा पहली 100 हो गई तो इसमें 200 हो गया, और दूसरी योजना का 150%। तो ये 200 है, ये 150% है, यानी ये दूसरी योजना हो गई। एक वर्ष में कुल ब्याज 2800। पहली योजना में निवेश क्या है, कुल ब्याज 2800 है, कैलकुलेटिव हो जाएगा। 30 मीटर एक ऊंचे मीनार के शीर्ष से एक इमारत के शीर्ष, ये मीनार है, ये इमारत है, के शीर्ष और तल के अवनमन कोण, शीर्ष और तल एक अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। इमारत की ऊंचाई और क्षैतिज दूरी, ये और क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। इमारत की ऊंचाई, अच्छा ये 30 है, टोटल ये 30 है, तो ये 60, ये 30 बटे √3, तो √3 किया तो ये आएगा 10√3, ये 10√3 आ गया। तो 30 डिग्री के सामने 60 डिग्री की वैल्यू है, तो ये आ गई 10। तो इमारत की ऊंचाई आ गई 20 और 10√3। एक गोले को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई के गोले को 4/3 पाई r³ इसको पिघलाया, और 6 समान शंकु 1/3 पाई r², 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, 4 × 4 × 5 शंकु बनाए जाते हैं। गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। पाई ये तो गया, ये 3 से 3 गया, ये 4 से 4 गया, तो 6 × 4 × 5, 4 पंजे 20, 20 छिगी 120, यानी लगभग 11 है। ये क्या हुआ, 120 क्यूब है ना, तो क्यूब 5 का हो जा रहा है, 5 का 125 होता है, 5 से कम आएगा, तो 4.93। समअष्टभुज को कितने समद्विबाहु त्रिभुज में विभाजित किया जा सकता है। समअष्टभुज को 3 4 5 6 7
और 8, तो इसको कितने समद्विबाहु त्रिभुजों में विभाजित किया जा सकता है? तो इसको पहले त्रिभुज ही देखें तो टोटल ये और तो बहुत हो जाएंगे, इसको बाद में देखिए। 15-14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा पथ, वर्ताकार है उसके 7 मीटर चौड़ा पथ के क्षेत्रफल और बगीचे के क्षेत्रफल का अनुपात। तो पथ का क्षेत्रफल तो अच्छा, बगीचे का क्षेत्रफल तो 14 का स्क्वायर हो गया और पथ का क्षेत्रफल हो गया 21 के स्क्वायर में से 14 का स्क्वायर, इनका रेशियो निकालना है। तो 21 का स्क्वायर 44196 बच गया और 3 3 6 गए 4 बच गया और ये 2 आ गया और ये 196 आ गया। तो इसको किससे काटे भाई? 7 मीटर चौड़ा पथ के क्षेत्रफल और बगीचे के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी इसको 21 माइनस 14, 21 प्लस 14 कर देंगे यार, ज्यादा गलत कर दिया इसको। तो 7 गुणा 14 3 और 2 ये 35 हो जाता। तो 7 से इसको काटते तो ये 28 हो गया, 28 को इसको 7 से काटते तो ये 5 और ये 4 हो गया, 5 और 4 हो गया। तंबू त्रिकोणीय प्रिज्म के आकार का है। अच्छा, जिसका आधार का क्षेत्रफल 30 है, ऊंचाई 5 है, तो इसका आयतन 5 3 15 150। एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता -2 यानी y बराबर -2x प्लस सी, तो 1 और 4, तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, तो -2 प्लस 2 सी बराबर 6, ये 6 आ जाएगा, y बराबर -2x प्लस 6। सरल कीजिए तो इसमें आएगा 25 दूनी 50 यानी 5√2 प्लस 3√2 माइनस √2, 5 3 8, 8 में से 1 गया तो 7√2। 3 अलग अलग वर्त एक दूसरे को स्पर्श किए बिना खींचे जाते हैं, एक दूसरे को स्पर्श किए बिना खींचे जाते हैं। अधिकतम कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींचना संभव है? 1 2 और 3। तो 2 पे अपन कह सकते हैं 1 2 3 और 4, और ऐसे ही इससे खींचेंगे 1 2 यानी 2 और 4 एक पे कह सकते हैं, तो 4 इस पे होंगी और 4 इस पे होंगी, इस पे भी तो आएंगे, फिर तो इस पे भी ये दोनों टाइप के आएंगे। कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींचना संभव है? अच्छा, उभयनिष्ठ तीनों पे होनी चाहिए, तो तीनों ये तो एक ही कंडीशन में हो सकते हैं, तीनों लाइन में होंगे और 2 ही कह सकते हैं। फिर अलग अलग वर्त, हाँ, तो उन पे 2 ही पॉसिबल हैं। एक वृत्त के अंदर 2 जीवाएं प्रतिच्छेद करती हैं यदि उनके खंड 3:5 6:5 के अनुपात में है। कौन सा संबंध सही है? 2 जीवाएं प्रतिच्छेद करती हैं, उनके खंड। जीवा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 60 डिग्री का कोण है, तो 1/6 गुणे पाई गुणे 14 इंटू 14, तो इसको काटे 6 से, अच्छा 6 से तो पूरा कटेगा ही नहीं ना, तो ये 3 तो आएगा बटे में, और ये हो गया 7 14 समते 98/3 पाई माइनस 1/2 गुणा आधार 14 गुणा 14√3/2, साइन 60 की वैल्यू है, ये फॉर्मूला लगाया डायरेक्ट, तो ये 2 2 2 7 7 49√3 98 पाई 49√3। सरल कीजिए, 1 0.02 1001 प्लस 2 2 की क्यूब होती है 8, अच्छा तो 6 अंक जाएंगे, 3 और ये हो गया 8, इसको जोड़ना है तो ये तो हो गया 0.001 0.002 पॉइंट बट्टे
अच्छा, इसमें से 0.2 कॉमन ही आ जाएगा तो सेम ही हो जाएगा ना, कट ही जाएगा फिर। ये तो 0.2 की 2 ही कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेते ही 2 का क्यूब कॉमन आएगा, तो 1/8, 1/8 की वैल्यू 0.125। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नहीं है उनको देख लेते हैं। अच्छा, ये बेसिक्स है। 7 क्रमागत पूर्णांक और 5 क्रमागत पूर्णांक हैं। 7 पूर्णांकों का औसत 5 पूर्णांकों का औसत x है, तो इससे 3 कम है, x माइनस 3। 5 पूर्णांकों का योग 7 पूर्णांकों के योग से 8 अधिक है, x माइनस 3। ये 7 पूर्णांकों का योग हो गया, 7 पूर्णांकों के 8 अधिक है, और ये कितना है, ये जो 5x है ये इससे 8 अधिक है। अच्छा जी, 7 पूर्णांकों का औसत याद कीजिए, x की तो वैल्यू निकालनी है, ये 7x माइनस 21 प्लस 8 बराबर 5x, तो इधर बच गया 2x, और प्लस का 21, 21 में से 8 गए तो 1, 7 और गए तो 13, 2x 21 में से 1 गया, हाँ 13 ही बच गया, 13 में 2 का भाग दिए तो 6.5 आ रहा है, 6.5। 7 पूर्णांकों का औसत 5 पूर्णांकों के औसत से 3 कम है, 7x माइनस 7 या 21 के योग से 8 अधिक है, 7 पूर्णांकों का औसत। अच्छा, इसमें से 3 भी तो कम करेंगे ना, -3 है, 3.5 हो जाएगा ना। अच्छा जी, ये तो हो गया। ये क्या है, 2 समान वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। 10% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। प्रत्येक किस्त का मूल्य 24,000 में नगद में या 5,000 का डाउन पेमेंट किए, तो 5,000 का डाउन पेमेंट किए तो बचे कितने, 19,000। 19,000 को 2 समान वार्षिक किस्तों में दे रखा है, ब्याज की दर 10% है, वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो प्रत्येक किस्त 10 है, तो पहले तो 10 हो गया, अगला 11 हो गया, तो 10, 20 और एक 21 गुणे 10, यही हो जाएंगे 2 ही किस्तें, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य। अब इसमें 10, 21 का भाग दो, 21 नाम 189, लेकिन तो हो ही नहीं रहा। 24,000 में 5,000 डाउन पेमेंट दिए, 2 समान वार्षिक किस्त, ब्याज की दर 10%, तो 100 और 105 सही है। तो प्रत्येक किस्त का मूल्य 21 9 190, ये नहीं होगा फिर, अब 8 का तो छोड़ो, 1 मिनट है। बी और सी प्रत्येक चौथे दिन उसकी सहायता करते हैं, 3 दिन तो ये हो गया, 3 तिया 9, और चौथे दिन उसकी सहायता कर रखे हैं। ए को कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेंगे, 3 और 3 6, 9 और 6 15, 72/15 गुणा 4 होना तो यही चाहिए, तो इसको 15 चौके 60, 3 से काट दिए, इसको 5, इसको गुणा 2, इसको गुणा 2 कर दिए, इसको 3 से काटे तो 2 और 4, और ये 8, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19/10, 19.2, 19.2, कोई मतलब ही नहीं है इसका, तो ऐसा तो कोई उत्तर ही नहीं है, तो इसमें तो अपन 20 ही क्वेश्चन कर पाए हैं। बाकी यार अच्छे क्वेश्चन है, इतने भी कम नहीं है। अब ये तो पता नहीं क्या ही पूछ लिया, ये भी नहीं होने वाला, ठीक है देखते हैं। तो 20 करेक्ट हो जाए अपने, और इसमें से भी एक गलत हो गया, कोई ना। इसमें अपना स्कोर है 37.5, गलत हुआ है उसको देख लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट मॉक में। ये 22वां गलत हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, ये कितना क्या होगा, 6 होंगे, देखेंगे कैसी क्या होंगी नेक्स्ट मॉक में। इन सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे 5-10 मिनट फिर मॉक अटेम्प्ट करने से पहले, ठीक है। धन्यवाद गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।